तो बच्चों आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है, जिसमें कि हमने बच्चों चैप्टर को डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, लेक्चर नंबर 5 का हमारा जो बच्चों सबसे पहला टॉपिक रहता है वो है बच्चों अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म बच्चों हमारा टॉपिक है। अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ना है बच्चों? ऐसा कहा जाता है कि अर्थ के अंदर इमेजिन किया जाता है एक बार मैग्नेट है। अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है जिसकी वजह से अर्थ चीजों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं, हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और एक मैं लाइन खींच रहा हूं बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। एक लाइन खींची है हमने, ये अर्थ की, ये क्या है बच्चों? ये अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ज्योग्राफिकल मतलब इस एक्सिस के अलोंग अर्थ में नॉर्थ और साउथ पोल्स होंगे, ठीक है। तो वो भी मार्क कर लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों ऊपर यहां पे एक नॉर्थ पोल है और नीचे यहां पे एक साउथ पोल है। ये क्या है बच्चों? ये है अर्थ ज्योग्राफिकल, मतलब डायरेक्शन वाला जो होता है, ज्योग्राफिकल अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है बच्चों ये। इसी तरीके से नीचे जो है हमारे पास, नीचे, ठीक है, ये जो है ये अर्थ ज्योग्राफिकल साउथ है बच्चों। ये क्या है बच्चों? अर्थ ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमने ये लाइन खींची हुई है ये क्या है बच्चों? ये है अर्थ ज्योग्राफिकल एक्सिस, अर्थ ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। तो अर्थ के अंदर पूरा एक मैग्नेट इमेजिन किया जाता है जो कि बार मैग्नेट जैसा होता है। ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है बच्चों। क्या है? बार मैग्नेट है अर्थ के अंदर। तो मान लेते हैं कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है। अच्छा, उस बार मैग्नेट के बारे में एक खासियत कही जाती है, और वो खासियत थोड़ा ध्यान से सुनना, कि वो मैग्नेट बिल्कुल इस लाइन के ऊपर नहीं होता, वो इस लाइन से थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, मतलब सीधा नहीं होगा इस लाइन पे वो बिल्कुल। तो हल्का सा बच्चों वो कहते हैं इस लाइन के ऊपर सीधा ना होके हल्का सा क्या होगा? टिल्टेड, इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड, ठीक है। मैं बना देता हूं, कुछ इस तरीके का बच्चों होता है वो, ठीक है। बनाते हैं पहले पूरा, फिर उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे फिगर को। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, फिगर थोड़ा अच्छा ही बनाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा इससे हमें इसका अंदाजा भी आ जाएगा कि कितना बड़ा होना है इसने, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमारे पास एक बार मैग्नेट इमेजिन किया जाता है कि अर्थ के अंदर है बच्चों, कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा, जो हमारे अर्थ के अंदर ये जो हमारा मैग्नेट है, इसकी भी तो एक एक्सिस होती होगी बच्चों, मैग्नेटिक एक्सिस। इसको कहते हैं बच्चों अर्थ के जो इमेजिनरी बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक एक्सिस बच्चों होती है, ठीक है। कोई तो कुछ तो एक्सिस उसकी होती होगी, ठीक है ना। कुछ तो उसकी भी एक्सेस होती होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक और चीज, इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाओ।
रेड कर देता हूं बच्चों उसको, ठीक है। अच्छा ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, ये अर्थ अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस है बच्चों। क्या है ये अर्थ की, अर्थ मैग्नेटिक, अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस है बच्चों, ये अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है। अच्छा ये जो हमने इमेजिनरी बार मैग्नेट अर्थ के बीच में लेट किया है, इसका भी नॉर्थ और साउथ पोल, डायरेक्शन नहीं पोल होता होगा, नॉर्थ साउथ, ठीक है। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है ना, वो अर्थ के डायरेक्शन वाले, ये अर्थ के डायरेक्शन वाले, इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के डायरेक्शन वाले साउथ की तरफ को होता है, और जो इसका साउथ पोल होता है वो अर्थ के डायरेक्शन वाले नॉर्थ की तरफ, मतलब जिसको कहते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है। ये जो एन लिखा है ना बच्चों, ये क्या है, मैं दोबारा मार्क कर देता हूं। ये अर्थ हमने लिखा तो था, अच्छा नहीं लिखा था, अर्थ ज्योग्राफिकल, अर्थ ये क्या है बच्चों, अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ है बच्चों, नॉर्थ, ठीक है ना। अर्थ का ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, तो लिख देते हैं ऊपर ले जाके, ठीक है। अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मार्क कर देते हैं, ठीक हो गया। तो सब कुछ हमने मार्क कर दिया है। तो हम ये बता रहे थे कि ऐसा माना जाता है कि ये जो अर्थ का जो बार मैग्नेट है इमेजिनरी, ये जो अर्थ का इमेजिनरी बार मैग्नेट है, ये बिल्कुल इस एक्सिस के ऊपर नहीं लाया करता, इस पे हल्का सा इंक्लाइंड होता है, चाहे ऐसे कर लो इंक्लाइन, चाहे ऐसे कर लो, लेकिन इस पे क्या होता है, इंक्लाइंड होता है बच्चों, उसके ऊपर बिल्कुल पैरेलली, सॉरी बिल्कुल कोइंसाइड नहीं करता है, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड होता है। तो जिस वजह से जो अर्थ का जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है और जो मैग्नेटिक एक्सिस है, उसके बीच में एक एंगल बन जाता है बच्चों, ये एंगल थीटा, विच इज इक्वल टू 15 डिग्रीज, ठीक है। 15 डिग्री के आसपास बच्चों ये एंगल होता है। तो इस बात को हमें लिखना पड़ेगा कि जो अर्थ का ज्योग्राफिकल एक्सिस है, सुन लो बच्चों, ऐसा कहा जाता है अर्थ ज्योग्राफिकल, अर्थ ज्योग्राफिकल, अर्थ ज्योग्राफिकल एक्सिस do not coincide, earth geographical axis do not coincide with, do not coincide with do not coincide with earth's magnetic axis, magnetic axis, and is inclined at an angle of, and is inclined, and is inclined at an angle of 15 degrees, 15 डिग्रीज 15 डिग्री विद ईच अदर, ठीक है। ये खाली इतना ही लिखो, एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, पता ही है एक दूसरे की बात हो रही है, तो ये बात कही जाती है। अच्छा ये तो पता चल गया जी। एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तुम लोग के जानने के लिए है, एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तुम लोगों के जानने के लिए है, मैं उसको भी बता देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। फिलहाल इसको प्रॉपरली मैं अरेंज कर दूं, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू टाइप की चीजें ऐसे एक चीज से आ सकती हैं, हम लोग को ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो ये हमने
एक बॉक्स बना दिया है, इसके अंदर लिख दिया है। अच्छा, अब अगर आगे की तरफ चलें तो हमें एक बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। यहां पे मान लो मैंने क्या किया, मैं अर्थ पे खड़ा हूं, यह है अर्थ, इस पे मैं खड़ा हूं, ये अर्थ है बच्चों, अर्थ। मैं दोबारा से इस पे ये बात लिख भी देता हूं कि ये अर्थ है, वैसे आप समझदार लोग हो। ठीक है, अर्थ है, ये इमेजिनरी बार मैग्नेट अर्थ के अंदर माना जाता है। ये क्या है बच्चों, एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है जो कि माना जाता है कि अर्थ के बीच में होता है। मैंने कहा मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, इस अर्थ के ऊपर मैंने एक धागे से बार मैग्नेट को बांधा और फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब होता है फ्री टू मूव छोड़ दिया उसको, और उसको गोल घुमा दिया ऐसे करके। मैंने नोटिस किया, मैंने उसको पहली बार घुमाया, मैंने जब उसको पहली बार घुमाया ना बच्चों, तो पता है कैसे रेस्ट पे आया, कैसे रुका? सुनना, जब मैंने उसको पहली बार घुमाया, जब मैंने उसको पहली बार घुमाया वो कैसे रुका? सुनना, वो ऐसे रुका कि उसका नॉर्थ ऊपर की तरफ, मतलब इधर इस तरफ को, और उसका साउथ इस तरफ को हमेशा लाई कर रहा था। मैं इसको घुमाते रहा, मैंने उसको बीच से ना धागे से बांध दिया ना, किसी ऐसे करके एक धागे से बांध दिया। बात समझ रहे हो? मतलब उसको फ्री टू मूव छोड़ दिया कि जी तेरे को जैसे घूमना है तू घूम जा, और ऐसे लटका दिया, ऐसे ये इसको धागे से बांध के ऐसे लटका दिया। मैंने नोटिस किया मैं उसको कहीं को भी घुमाऊं वो वापस घूम के उसी जगह पे, या घूम के उसी जगह पे पहुंच जाता था, इस तरीके से कि उसका जो नॉर्थ है, नॉर्थ जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, अर्थ के मैग्नेट के नहीं, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ जो है फेस करे। अच्छा, ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करने लगा था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, इसका एक्सप्लेनेशन है हम लोगों के पास और हमारे सिलेबस में है, हम लोग उसको सुन सकते हैं। एक्सप्लेनेशन यह है बच्चों कि जब मैं अर्थ के ऊपर खड़े होकर फ्रीली मैग्नेट को सस्पेंड कर रहा था, तो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अर्थ का मैग्नेटिक साउथ होता है, और साउथ को कौन अट्रैक्ट करता है? नॉर्थ। तो साउथ किसको अट्रैक्ट करेगा? मैग्नेट के नॉर्थ को। तो जो साउथ है वो मैग्नेट के किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ को। इसको कितना ही घुमा दिया मैंने, मैं गोल गोल इसको घुमाते रहा, लेकिन मैंने नोटिस किया हमेशा अर्थ के ऊपर इस पोजीशन पे रेस्ट पे आए। क्यों? मैग्नेट के नॉर्थ को साउथ ही तो अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नेट के साउथ को नॉर्थ ही तो अट्रैक्ट करेगा, तो यहीं पे रेस्ट पे आएगा। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को कितना ही घुमा दिया, वो हमेशा नॉर्थ साउथ पोजीशन में आके रेस्ट में आ जा रहा था। किस पोजीशन में रेस्ट? नॉर्थ साउथ पोजीशन मतलब होता है जहां को अर्थ का नॉर्थ है वहां को मैग्नेट का नॉर्थ पॉइंट कर रहा था, जहां को अर्थ का साउथ है वहां को मैग्नेट का साउथ पॉइंट कर रहा था। बात समझ गए? तो ऐसा कहा जाता है बच्चों अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। सुनना बात ध्यान से बच्चों, ऐसा कहा जाता है अ फ्रीली सस्पेंडेड, a freely suspended bar magnet always points towards, तुम्हें अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन पता करनी है, अर्थ का नॉर्थ पोल कहां को है। मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो, जहां को सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा होगा वहीं को अर्थ का नॉर्थ पोल होगा। बात क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे मैंने बताया, क्योंकि अंदर एक जो इमेजिनरी बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल की तरफ को साउथ पोल होता है, और साउथ को अट्रैक्ट करता है नॉर्थ, मतलब साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए ऐसा हुआ कि साउथ की तरफ नॉर्थ आया मैग्नेट के, और हमें ऐसा लगा कि वो हमें डायरेक्शन बता रहा है नॉर्थ पोल। समझ रहे हो बात को? तो अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, डायरेक्शन वाले नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट मतलब उसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उस मैग्नेट का साउथ अर्थ के साउथ की तरफ। बात क्लियर? ये तुम लोग को ये बात पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने लिख दी बच्चों। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ऐसा कहा जाता है बच्चों कि ऐसा कंसीडर किया गया है
it is considered that it is considered माना जाता है that अर्थ कंटेन्स, अर्थ जो होता है कंटेन्स एन इमेजिनरी बार मैग्नेट, इमेजिनरी अर्थ जो है बच्चों वो कंटेन करता है एन इमेजिनरी बार मैग्नेट, इमेजिनरी बार मैग्नेट जिसका की मैग्नेट हुज नॉर्थ या बोल लो साउथ पॉइंट टूवर्ड्स द, उसका जो साउथ है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है, हुज साउथ इज टूवर्ड्स, मैग्नेट का साउथ, हाँ बच्चों साउथ पोल लिख देता हूं बल्कि, हुज साउथ पोल इज टूवर्ड्स अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ, अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है ना, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ को होता है बच्चों, ठीक है ना, कि सेटल कर लेंगे, अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड, उल्टा भी तो होता है बच्चों अभी, एंड नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल पॉइंट्स टूवर्ड्स एंड नॉर्थ पोल पॉइंट टूवर्ड्स अर्थ ज्योग्राफिकल, नॉर्थ पोल पॉइंट टूवर्ड्स अर्थ ज्योग्राफिकल साउथ, अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ को पॉइंट करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पूरा प्रॉपरली अच्छे से बच्चों बात लिख दी है अपनी, जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, ठीक है ना, ये मैंने अपनी बात बहुत प्रॉपरली लिख दी है, ठीक है। अब कोई दिक्कत का विषय ही नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने लिख दिया है। 2 मिनट दो, मैं इसको थोड़ा सेटल कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, ठीक है। थोड़ी जगह भी बना देते हैं हम, इससे क्या होगा ना बच्चों, थोड़ा सा घचर पचर हो गई है, क्योंकि इसमें डायग्राम भी बनाना था और बड़ा भी बनाना था, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। कोशिश करते हैं जैसा हम करना चाह रहे हैं हम कर लें, ठीक है। ठीक हो गया बच्चों, तो अब एक काम कर सकते हो आप लोग, हमने प्रॉपरली इसको डिस्टिंग्विशेबल बना दिया है। एक काम कर सकते हो, हम हटते हैं थोड़ा सा स्क्रीन, है ना, हम स्क्रीन से हटते हैं, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो पॉज करके, और फिर हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो 1 मिनट का पॉज लेते हैं, 1 मिनट भी क्या, कुछ सेकंड्स का पॉज लेते हैं और 1 मिनट के लिए स्क्रीन से बाहर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, और अब चलते हैं बच्चों हम आगे की तरफ, चैप्टर के अंत की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर के अंत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, चैप्टर की जो अगला हमारा टॉपिक है वो है बच्चों, वो है डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट बच्चों, अच्छा सबको पता है डोमेस्टिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए वायर्स यूज होती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए चाहिए कि क्योंकि हमें कुछ अप्लायंसेस कनेक्ट करने होते हैं। अच्छा, जैसा कि हम लोगों ने इसके पिछले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि घर के सारे सर्किट पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को हो सकता है ये अभी तक ना आता हो, क्योंकि हमने अभी तक उसकी वीडियो अपलोड नहीं करी है। वैसे हम कई बार उसको पढ़ा चुके हैं, हमने वो वीडियो अपलोड नहीं करी अभी तक। हम कुछ ही दिनों के अंदर, ऑलमोस्ट मान के चलो दिवाली तक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की रिकॉर्डिंग भी पूरी डाल देंगे, तुम लोग वापस जाके उसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना। इतना
जरूरी नहीं है कि वो चैप्टर तुम्हें आता हो ये समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जानकारी जरूर होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ऐसा ना हो तुम बिल्कुल ब्लैंक रहो उसमें, है ना। बाकी तो देखो वो चैप्टर की एक खासियत है, उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा हैं, कैलकुलेशंस वाले, ठीक है, बच्चों को इसीलिए वो डिफिकल्ट लगते हैं। ऐसे ही हमारा एक चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो बहुत प्यारा चैप्टर है बच्चों, बहुत मजा आएगा हमें उसमें। रे डायग्राम्स बनाएंगे ना जब उसके प्रॉपर क्लियर। ठीक है, फिलहाल डोमेस्टिक सर्किट की बात करते हैं। देखो बच्चों, मान लो मैं एक वायर ले रहा हूं, वायर, घर में जो सर्किट होता है ना, उसमें हमारे एक वायर होती है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, आराम से, हम साथ में डायग्राम भी बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, तुम्हें दिख रहा होगा मैंने तीन अलग अलग तार बनाए हैं। ठीक है, तीन अलग अलग तार बनाए हैं, बल्कि हमने बहुत ज्यादा दूर दूर बना दिए। ठीक है, एक काम करते हैं और प्यारा सा एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ज्यादा तुम लोग को डायग्राम से ही क्लियर होती है बातें, क्योंकि ठीक है ना, डायग्राम आ गया तो सब कुछ आ गया। मान लो ये मेरा एक तार है, बाहर की रबर की इंसुलेशन दिख रही है बच्चों, ये तुम्हें उसकी मोटा तार है, उसकी रबर की इंसुलेशन दिख रही है, और उस तार के अंदर कुछ वायर्स आ रही होती हैं, तुमने देखा होगा तीन अलग अलग तार आ रही होती हैं, अलग अलग रंगों की, तीन अलग अलग तार। ठीक है, तीन अलग अलग वायर आ रही होती हैं, अलग अलग कलर्स की। तो हम क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग कलर्स की वायर्स के अंदर से निकाल लेते हैं। एक वायर मान लो बच्चों आ रही है रेड कलर की, कैसी वायर आ रही है, एक रेड कलर की। ठीक है, और एक वायर बच्चों मान लो आ रही है ग्रीन कलर की, और एक वायर बच्चों आती है वैसे तो ब्लैक कलर की। किस कलर की आती है बच्चों, ब्लैक कलर की, लेकिन मैं बना रहा हूं बच्चों ब्लू उसको, हाँ, क्योंकि मैं ब्लैक मार्क कर नहीं पाऊंगा इस बोर्ड में। मैं इस बोर्ड में अगर ब्लैक मार्क करूंगा तो वो दिखेगा नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड ही इसका ब्लैक है। समझ रहे हो बात, ठीक है, तो मैं मार्क कर दूंगा, लेकिन ठीक है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमारे पास एक जो तार आती है वो आती है रेड, जिसको हम लोग कहते हैं लाइव वायर। क्या कहते हैं, लाइव वायर। ठीक है, एक हमारे पास तार आती है बच्चों ब्लैक, ब्लू भी कर सकते हो, मैंने तो ब्लू ही करा है, लेकिन ब्लैक होती है, वो स्टैंडर्ड होता है ना बच्चों, एक चीज स्टैंडर्ड चीजें मानी जाती है हर जगह। ठीक है ना, तो ब्लैक वायर होती है बच्चों न्यूट्रल, न्यूट्रल की तार, न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर, उसमें करंट नहीं होता, वो न्यूट्रल होती है। और जो ये तुम लोग को बीच में ग्रीन दिख रही है बच्चों, ग्रीन, ठीक है, इसके बारे में भी बात करते हैं। ये ग्रीन वाली तार है, इसको क्या बुलाया जाता है बच्चों, यहां पे अर्थ वायर। क्या बुलाया जाता है इसको, यहां पे इसको बोला जाता है बच्चों, ग्रीन वाली को इसको बोला जाता है बच्चों यहां पे अर्थ, अर्थ वायर। क्या बोला जाता है, छोड़ दो क्यों होती है क्या होती है, लेकिन इसको अर्थ वायर यहां पे बोला जाता है। ठीक हो गया, अर्थ वायर यहां पे बोला जाता है। ठीक है, वो लिखने में थोड़ा सा नजदीक है ना, बहुत पॉइंट्स। अर्थ वायर्स को बोला जाता है, अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये बाहर से प्लास्टिक इंसुलेशन, मैं इसको भी मार्क कर देता हूं, तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है बच्चों, प्लास्टिक का या रबर का, जिसका मानो। ठीक है, वैसे वैसे प्लास्टिक नहीं होता, रबर भी नहीं होता। ठीक है, पीवीसी टाइप का कुछ होता है एक मटेरियल। ठीक है, पीवीसी टाइप का एक मटेरियल होता है, प्लास्टिक इंसुलेशन, या सीधे लिख दें, बहस का मुद्दा ही खत्म, इंसुलेशन कवर। क्या लिख देते हैं, इंसुलेशन कवर।
ठीक है, इंसुलेशन कवर है बच्चों, ये हमारा डायग्राम हो गया है, ठीक है ना, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब बात सुनोगे आप लोग, हमें कुछ डेफिनेशन जाननी है कुछ चीजों की बच्चों यहां पे, ठीक है ना। देखते हैं बच्चों कहां तक विजिबल है आप लोगों को, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। बात करते हैं हम अपने एक टॉपिक की, हमें कुछ चीजें जाननी है, जैसे जैसे कि हमें जानना है बच्चों एक वर्ड जिसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं उसको? हमने एक टॉपिक जानना है बच्चों जिसको क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये हमारा जानने का अभी उद्देश्य है फिलहाल। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है बताते हैं। कहते हैं कभी बाय चांस किसी वजह से, ये जो मेरी लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है, लाल वाली और काली वाली, तुम्हें ब्लू दिख रही होगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने ब्लू बनाई है क्योंकि मैं ब्लैक नहीं बना सकता क्योंकि बोर्ड का बैकग्राउंड ब्लैक है, ठीक है ना। क्योंकि मैं नहीं बना सकता क्योंकि बोर्ड का बैकग्राउंड ब्लैक है और मैं कलर भी नहीं चेंज करना चाहता उसका, क्योंकि वो वीडियो में बेस्ट विजिबल कलर यही है, ठीक है ना। तो आप लोग बात सुनोगे हमारी, बहुत ध्यान से सुनोगे। और तो मैंने कहा शॉर्ट सर्किट क्या होता है, किसी वजह से कभी, एक तो मेन बाहर प्लास्टिक की इंसुलेशन है, लेकिन ये रेड वायर और ग्रीन वायर और ब्लैक वायर के बाहर भी एक प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है, ठीक है ना। तुम्हारे घर में एक जो मोटी सी तार बाहर से आ रही होती है ना बच्चों, उसके बाहर एक ब्लैक इंसुलेशन लगा होता है, उसके अंदर 3 तारें होती हैं बच्चों, 3 तारें, ये 3 तारें। अगर किसी वजह से रेड वायर और ब्लैक वायर का इंसुलेशन फट जाए और रेड और ब्लैक वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाए बच्चों, इस वजह से क्या होता है, सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है, सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो हो जाता है, बिकम्स एक्सट्रीमली लो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होती है वो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डिस्कस किया है, बाकी वीडियोस आने वाली हैं तो वहां पे आप लोग देख लोगे, ठीक है ना। बाकी जो देख रहे हैं जिनको आता है वो समझ पा रहे होंगे। तो सर्किट का रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली लो हो जाता है, वेरी लो, जिसकी वजह से बच्चों ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो घर का सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस लो होने की वजह से करंट बहुत हाई मात्रा में फ्लो करने लगता है। जब करंट बहुत हाई मात्रा में फ्लो करता है अचानक से बच्चों, तो उसकी वजह से स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग, चिंगारियां निकलती हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बनती है, बहुत गर्मी पैदा होती है जिसकी वजह से आग लग जाती है, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो देख लो डेफिनेशन देख लो, कहते हैं व्हेन द इंसुलेशन किसी भी वजह से फटे बच्चों, इंसुलेशन, व्हेन द इंसुलेशन ऑफ live wire, when the insulation of live wire and neutral wire बच्चों, neutral wire gets torn, फट जाता है बच्चों, torn, फट जाता है, TORN, torn, and they come in contact with each other, एक दूसरे से चिपक जाती है बच्चों, they come in contact with, they come in contact with each other, ठीक है, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, then the resistance, then the resistance of the circuit, then the resistance of the circuit becomes extremely low, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बच्चों, सर्किट का रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली लो, बहुत ही कम हो जाता है बच्चों, ड्यू टू विच a large amount of, due to which a large amount of current starts flowing, फ्लो करने लगता है बच्चों, पहले कर रहा था लेकिन एक फिक्स मात्रा में, large amount of current starts flowing, large amount of current starts flowing through it,
ठीक है, एंड द वायर कैचेस फायर, वायर में बच्चों आग लग जाती है, एंड द वायर कैचेस फायर, आग लग जाती है बच्चों, वायर कैचेस फायर, इट इज नोन एज, इट इज नोन एज अ शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं बच्चों इसको? शॉर्ट सर्किट कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं बच्चों इसको। क्या कहा जाता है इसको? ठीक है, शॉर्ट सर्किट, इसको कहा जाता है बच्चों शॉर्ट सर्किट। ठीक हो गया, बात खत्म, डेफिनेशन भी खत्म। यह है शॉर्ट सर्किट, डेंजरस होता है, इसकी वजह से आग लगती है बच्चों। ठीक है, अच्छा एक और छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट के अंदर बच्चों बनती है, जिसको कहते हैं बच्चों हम लोग ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। लोडिंग, ओवरलोडिंग का मतलब वैसे तुम्हें आम भाषा में पता ही है, जब किसी चीज की क्षमता से ज्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, किसी चीज की क्षमता से ज्यादा उस पर भार डाल दिया जाए, वजन डाल दिया जाए, वेट डाल दिया जाए, उसको कहते हैं ओवरलोड। तो बताते हैं बात को। तुमने क्या किया बच्चों, तुम्हारे घर में एक तार आ रही है करंट लेके, उसी से घर की सारी वायर जाके कनेक्ट हो रही है, मिल रही है एक जगह पे। तुमने घर के सारे एसी साथ ऑन कर दिए, रेफ्रिजरेटर भी ऑन कर दिया, या बहुत सारे हैवी हैवी गीजर, एयर कंडीशनर्स, ठीक है, टोस्टर्स, आयरन प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब किस में आते हैं बच्चों? हैवी अप्लायंसेस में आते हैं, हैवी अप्लायंसेस में। सबको साथ ऑन कर दिया, या बहुत सारे हैवी अप्लायंसेस एक साथ ऑन कर दिए, तो इसकी वजह से बच्चों कहते हैं कि जो वायर है, वायर उस पर बहुत लोड पड़ती है, जो सिंगल वायर करंट लेके आ रही है, तो ओवरलोडिंग इस वजह से होती है। या तुमने चीज वो देखा होगा तुमने, एक्सटेंशन केबल, एक तार होती है जिसको हम प्लग में लगाते हैं, उसके साथ इतना बड़ा सा एक पैनल होता है जिसमें बहुत सारे प्लग्स होते हैं। तुमने उसमें मोबाइल का चार्जर भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, सबको भर दिया सारे प्लग्स को, और तुमने सारे करंट हर चीज ऑन कर दी साथ। तो एक सिंगल तारी तो उसका करंट लेके आ रही है ना, चाहे वो वहां से अलग अलग अप्लायंस को दे रही है, तो वो वायर की भी तो कुछ कैपेसिटी होगी लेके आने की, तो ओवरलोडिंग हो जाएगी बच्चों। तो ओवरलोडिंग दो वजह से होती है। वजह क्या होती है बच्चों? ओवरलोडिंग होने की वजह क्या होती है, हम क्लियर करते हैं। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि ओवरलोडिंग होने की वजह जो रहती है, वजह जो रहती है वो होती है जब बहुत सारे हैवी अप्लायंसेस या तो साथ खोल दो, या बहुत सारे अप्लायंसेस को सिंगल सॉकेट में कनेक्ट कर दो। तो मैंने कहा ओवरलोडिंग अकर्स, सुनना, मैंने कहा ओवर लोडिंग occurs, overloading occurs when too many, बहुत सारे, too many heavy appliances, when too many heavy appliances are switched on together, switched on together, ठीक है, और या एक ऑप्शन है बच्चों, या टू मैनी अप्लायंसेस, हैवी ना भी हो चलेगा, बहुत सारे कनेक्ट कर दो बस, टू मैनी अप्लायंसेस, टू मैनी appliances are connected to a single socket, इसको कहते हैं बच्चों ओवरलोडिंग, कॉमा इट इज नोन एज, इसको कहते हैं बच्चों ओवरलोडिंग, इसको कहते हैं बच्चों ओवरलोडिंग। ठीक है ना, समझ गए होगे बात आप लोग। ये डोमेस्टिक सर्किट का एक और हिस्सा था। ठीक है,
तो फिलहाल आप लोग एक काम करोगे। अच्छा, एक बात और बताता हूं डोमेस्टिक सर्किट के बारे में, कि घर में जो हम लोग वायर यूज करते हैं ना जनरली घर के अंदर वायरिंग के लिए, वो हम कॉपर की तार बच्चों जनरली यूज करते हैं। तो इस बात को हम लिख भी देते हैं बच्चों, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट के अंदर यूजुअली कॉपर वायर्स को यूज किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो बात लिख देते हैं, कॉपर वायर इज यूज्ड फॉर copper wire is used for electricity transmission in domestic circuit। क्यों बच्चों, क्यों? लो रेजिस्टेंस होती है बच्चों इसकी। डोमेस्टिक सर्किट एज इट हैज अ वेरी लो, या वेरी लो लिखने की जरूरत नहीं है, लो लिख दो। इट हैज अ लो, इट हैज अ लो रेजिस्टेंस, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों? लो होती है। ठीक है ना? ठीक हो गया, आप लोग समझदार हो बाकी, है ना? तो ये हम लोगों ने ये भी लिख दिया। ठीक है, तो डोमेस्टिक सर्किट का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी बचा है बच्चों और, है ना? अभी कुछ दो बातें और बची हुई है, दो चार बातें, दो बातें बची हैं एक्चुअली में। तो फिलहाल हमारे पास जगह तो इसमें है नहीं, तो हम थोड़ा सा साइड होंगे बच्चों। तब तक तुम लोग नोट कर लोगे इसको और स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। ठीक है, तो जल्दी से ऐसा करोगे, हम कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन से बाहर चले जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब कुछ चीजें और हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चीज क्या है वो है बच्चों सेफ्टी मेजर्स। सुनना, सेफ्टी मेजर्स यूज्ड इन डोमेस्टिक सेफ्टी मेजर्स यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। तो डोमेस्टिक सर्किट में बच्चों क्या क्या सेफ्टी मेजर्स यूज होते हैं उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं आज। तो हम लोग जनरली ऐसा मानते हैं कि दो सेफ्टी मेजर्स हम लोग यूज करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में। वो क्या रहते हैं उसकी बात सुनोगे बच्चों आप लोग। वो रहते हैं बच्चों, एक तो फ्यूज। फ्यूज तुमने देखा होगा, घर के बाहर एक फ्यूज लगा होता है। अब तो ऑल दो एमसीबीज आ गई हैं, लेकिन फ्यूज सुना होगा तुमने, मतलब कभी ना कभी तुम छोटे रहे होगे तो तुमने बचपन में मम्मी पापा को कहते सुना होगा, फ्यूज उड़ गया है तो उसको जोड़ना है। या एमसीबी देखी होंगी, एमसीबी ट्रिप हो गई है उसको उठा दो। ठीक है ना? तो ये सब तुमने देखा होगा। और दूसरी चीज है बच्चों अर्थिंग। अर्थिंग, तो दो सेफ्टी मेजर्स जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस में या घर में यूज होते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो ए, एग्जाम में बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन कि सेफ्टी मेजर्स लिख दो, सेफ्टी मेजर्स लिख दो जो डोमेस्टिक सर्किट में यूज होते हैं। ये एग्जाम में आता है बच्चों। तो पहला सेफ्टी मेजर है बच्चों फ्यूज, FUSE, फ्यूज। अच्छा, फ्यूज का सिंबल जो फिजिक्स में हम बनाते हैं, क्योंकि देखो यहां पे हम कभी किसी सर्किट में फ्यूज को जोड़ेंगे फिजिक्स के अंदर, तो फ्यूज असली वाला तो ला नहीं सकते, कैसा दिखता है वो जरूर बता दूंगा मैं, असली वाला तो ला नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे बच्चों, फ्यूज का एक डायग्राम जानते हैं, फ्यूज का सर्किट, सॉरी फ्यूज का सर्किट डायग्राम कैसा दिखता है। सुनना बात को, ऐसा कुछ दिखता है फ्यूज का सर्किट डायग्राम, कुछ ऐसा। ठीक है, एक एक बच्चों उसके अंदर सर्कल बनाते हैं। ठीक है, फिर बच्चों उसके अंदर एक और सर्कल बनाते हैं, ऐसे करके कुछ इस प्रकार का दिखता है वो। ठीक है ना? ये होता है फ्यूज, इसको सर्किट डायग्राम है ये, सर्किट डायग्राम ऐसा दिख, एक्चुअल में फ्यूज ऐसा नहीं होता, लेकिन ये फ्यूज का सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम
ऑफ अ फ्यूज। कुछ ऐसा दिखता है बच्चों फ्यूज, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम है लेकिन बच्चों फ्यूज का, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम है बच्चों फ्यूज का, कुछ ऐसा दिखता है, तो हमने वो साइड में बना दिया। अच्छा, एक्चुअली में अगर फ्यूज की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्चुअली में कैसा दिखता है उसकी अगर बात करें तो अप्लायंसेस के अंदर होता है बच्चों। अगर मेरे पास होगा तो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा घर पे, मैंने कहीं देखा था, नहीं तो कभी प्रैक्टिकली हम लोग तुम्हें जरूर एक वीडियो डाल के दिखा देंगे बच्चों। कहते हैं उसके अंदर कुछ इस प्रकार का एक बीच में ग्लास का बना होता है, कांच का, बीच में कांच का होता है, और ऊपर के और जो नीचे के एंड्स होते हैं ना बच्चों, ये वाले, ये ऊपर और नीचे एंड्स होते हैं, जो ये वाले एंड्स बच्चों, ये उसके मेटल के बने होते हैं, मेटल के, ये उसके मेटल के बने होते हैं। कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, ठीक है ना, कुछ ऐसा दिखता है। बीच में एक ग्लास की ट्यूब होती है, ये जो बीच है यहां पे क्या होती है, ग्लास की, ये क्या है, ये ग्लास ट्यूब, क्या है ये, ग्लास की ट्यूब। ऊपर नीचे मेटल के कैप्स होते हैं बच्चों, मेटल कैप है ये, मेटल कैप, ये भी मेटल का कैप है बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होती है, कहते हैं बिल्कुल बीच में एक पतली सी वायर जारी होती है, थिन वायर, ठीक है, पतली सी वायर जारी होती है। इसको कहते हैं बच्चों फ्यूज वायर। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं बच्चों, ये है मेन चीज। ये जो तुम्हें येलो वाली वायर दिख रही है, ये बच्चों क्या है, ये है फ्यूज वायर, ठीक है, फ्यूज वायर, ठीक है ना, ये फ्यूज वायर है। अब ये कैसे काम करता है और कैसे डोमेस्टिक सर्किट को बचा देता है बच्चों, सेफ्टी मेजर के तौर पे कैसे ये यूज हो रहा है, उसके बारे में भी हमें अभी बात करनी है, ठीक है। फिलहाल ये जो फिगर हमने बनाया है ये फ्यूज का है, FUSE, फ्यूज, ठीक है। बाकी ये तो तुम्हें मैंने बता ही दिया था, सर्किट डायग्राम है फ्यूज का, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनो बात को बच्चों, कैसे बचाता है। कहते हैं, मान लो तुमने प्लग में एक कोई अप्लायंस लगाया, फॉर एग्जांपल तुमने लगा दिया टोस्टर, ठीक है। टोस्टर के अंदर करंट आ रहा है, बाय चांस तुम्हारे उधर कहीं पीछे वायर में किसी जगह पे या मे बी प्लग पे शॉर्ट सर्किट हो गया, लाइव वायर न्यूट्रल वायर को टच कर दिया और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आने लगा। किसी अप्लायंस की एक रेटिंग होती है बच्चों, वो एक फिक्स अमाउंट से ज्यादा करंट अपने अंदर नहीं ले सकता, वरना वो जल जाएगा, उसका अंदर कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा, आग लग जाएगी, फूक जाएगा, खराब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है बच्चों कि फ्यूज इस चीज से हमारे अप्लायंसेस को बचाता है। जो फ्यूज होता है बच्चों, इस चीज से हमारे अप्लायंसेस को बचाता है। अब कैसे बचाता है उसकी बात करते हैं बच्चों, कैसे बचाता है। मैंने कहा मान लो मैंने क्या किया, एक प्लग में कोई अप्लायंस कनेक्ट किया और तार करंट लेके आ रहा है। हमारे अप्लायंस में जब करंट आ रहा होगा ना बच्चों, एंटर यहां पे कर रहा होगा, वहां पे एक ऐसा करके एक डिवाइस लगा होगा जिसको कहते हैं फ्यूज। ये फ्यूज की एक खासियत होती है, इसके अंदर जो फ्यूज वायर है ना, फ्यूज वायर, ये टिन प्लेटेड कॉपर वायर होती है। क्या होती है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर। इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होता है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई, और मेल्टिंग पॉइंट, टिन प्लेटेड कॉपर वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, लो होता है। तो इजीली पिघल जाती है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो रेजिस्टेंस हाई, तो जिसकी वजह से इसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और वायर की मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होता है, पिघल जाता है बच्चों ये फ्यूज। अब फ्यूज पिघल जाएगा, करंट यहां पे दे रहा है वो, और यहां से पास अप्लायंस के अंदर कर रहा है, ये बाहर से प्लग करंट इसको दे रहा है और ये वाला एंड अप्लायंस को पास कर रहा है। तो ये फ्यूज वायर जल जाएगी, बीच की टूट जाएगी, फ्यूज खराब हो गया। ये फ्यूज ज्यादा महंगा नहीं आता, 8-10 रुपए का आता है। तो ये फ्यूज ने, इतने सी चीज ने बच्चों हमारे पूरे बड़े मेन अप्लायंसेस को, जो कि हजारों का भी हो सकता है, लाखों का भी हो सकता है, उसको खराब होने से बचा दिया, ठीक है। तो फ्यूज वायर क्या होती है बच्चों, फ्यूज वायर एक इट इज अ सेफ्टी मेजर। क्या है ये, इट इज अ
safety measure. It is a safety measure used in domestic circuit या appliances. सर्किट में भी यूज हो सकता है, क्योंकि सर्किट में कैसे बाहर मेन स्विच में लगाते तो एमसीबी, और अंदर हमारे हर अप्लायंसेस के अंदर एक छोटी सी इतनी सी ट्यूब होती है, छोटी सी होती है बच्चों, छोटी सी, मतलब मान के चलो 1 इंच के बराबर, 1 इंच मतलब लगभग 2-3 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इट इज अ सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप। इट इज अ सेफ्टी मेजर यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट या अप्लायंसेस, कहीं पे भी यूज हो सकता है। विच कंटेन्स अ थिन, क्या कंटेन करता है, इसका मेन हिस्सा कांच का हिस्सा या मेटल की कैप थोड़ी ना है, बीच की वायर है। विच कंटेन्स अ थिन, एक पतली सी, अ थिन टिन प्लेटेड, टिन, अ थिन टिन प्लेटेड, tin plated कॉपर वायर हैविंग, क्या इसकी खासियत होती है, हैविंग अ लो रेजिस्टेंस, सॉरी हाई रेजिस्टेंस मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों लोग, हैविंग अ हाई रेजिस्टेंस एंड अ लो मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये काम कैसे करता है ये भी बताना पड़ेगा। कहते हैं जब एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा करंट सर्किट के अंदर फ्लो करने लगे तो ये जो फ्यूज वायर है ये ब्लो ऑफ जल जाना, ब्लो ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से अप्लायंस बच जाता है बच्चों, ठीक है। कहते हैं व्हेन अ करंट ऑफ, अच्छा ज्यादा करंट, ठीक है, ऐसा कहते हैं जब एक लिमिटेड क्वांटिटी या फिक्स्ड क्वांटिटी से ज्यादा, व्हेन, चेंज करते हैं इसको हल्का सा, व्हेन अ करंट अबव अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट होती है बच्चों अप्लायंस की, अबव अ सर्टेन लिमिट, हर अप्लायंस में लिखा होता है बच्चों कि भैया इसके अंदर इतने एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं आएगा और इतनी ज्यादा इतने और इतने के वोल्टेज के बीच में ये काम करेगा, ठीक है। तो व्हेन अ करंट अबव अ सर्टेन लिमिट एंटर्स इनटू द फ्यूज, कॉमा देन द फ्यूज वायर मेल्ट्स, द फ्यूज वायर मेल्ट्स, फ्यूज में जो बीच में वायर होती है ना, फ्यूज वायर मेल्ट्स, या ऐसा कह दो अलग भाषा में, फ्यूज गेट्स ब्लोन ऑफ, जल जाना, ठीक है, फ्यूज गेट्स ब्लोन ऑफ, ठीक है। कटिंग द सप्लाई ऑफ करंट, अंदर करंट जाएगा नहीं बच्चों, कटिंग द सप्लाई ऑफ करंट, कॉमा प्रिवेंटिंग लिख देते हैं, एंड प्रिवेंटिंग द अप्लायंस फ्रॉम डैमेज, एंड प्रिवेंटिंग द अप्लायंस फ्रॉम डैमेज, ठीक है, फ्रॉम डैमेज। तो ये हम लोगों का बच्चों फ्यूज के बारे में कुछ जानकारियां थी जो हमने तुम लोगों को दे दी हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें समझ में भी आई होंगी। ठीक है ना, थोड़ी हमें जगह बनानी थी, हमने बना दी आगे के लिए। देखो हमारा दूसरा जो सेफ्टी मेजर जो यूज होता है
क्या कहते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में, ठीक है, बी पार्ट बच्चों वो है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है बच्चों? अर्थिंग बच्चों ये ग्रीन वाली जो वायर होती है ना हमारे डोमेस्टिक सर्किट में, ग्रीन वाली जो वायर होती है, इसकी मदद से बच्चों अर्थिंग होती है। इसकी मदद से कैसे? ये एक ग्रीन वायर है, ऐसे ही हमारे घर के बहुत सारे प्लग्स में या बहुत सारे अप्लायंसेस की प्लग में जो अप्लायंसेस लगाते हैं, तुमने देखा होगा जो 3 पिन होती है हमारी कुछ कुछ प्लग्स में 2 ही पिन होती हैं, कुछ कुछ अप्लायंसेस के प्लग्स में तुमने नोटिस किया होगा 1 2 3 पिन वाले होते हैं वो। उसमें जो ऊपर वाली ये पिन होती है ना बच्चों, ये वाली, ये ग्रीन वायर वाली होती है, मतलब ये अर्थ की होती है, या किसकी होती है? अर्थ की, अर्थ वायर की होती है। बाकी इनमें से एक लाइव होगी मतलब रेड होगी, बाकी एक इनमें से न्यूट्रल होगी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये जो तीसरी ग्रीन वायर है ना, ये पूरे घर की ग्रीन वायर सारी जाके एक जगह पे जुड़ जाती हैं, सब साथ जुड़ जाती हैं। क्यों जुड़ती हैं बाद में पता करेंगे, जुड़ जाती हैं। और जुड़ने के बाद पूरी घर के बाहर कहीं पे इस वायर को लगाया जाता है और एक गहरा सा गड्ढा खोदा जाता है, गहरा सा गड्ढा। उस गड्ढे के अंदर एक कॉपर की प्लेट डाली जाती है या मेटल की प्लेट। देखो तुम्हारी क्लास में कॉपर की प्लेट पता होना बहुत बड़ी बात होती है वैसे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, कॉपर की, ठीक है। प्लेट डालने के बाद उस प्लेट में एक स्क्रू होता है, उसमें ग्रीन तार को कस दिया जाता है और उसको अर्थ के अंदर मिट्टी से दबा दिया जाता है। ठीक है ना? अच्छा, क्यों क्यों करा जाता है ऐसा? मान लो तुम एक प्रेस लगा रहे हो, आयरन, सबको पता है प्रेस, सबने देखी है। ठीक है, मान लो तुम एक प्रेस लगा रहे हो, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि डायग्राम ठीक बनाए बच्चों। मान लो इलेक्ट्रिक आयरन है, ये इसकी लाइव वायर जा रही है, ये इसकी न्यूट्रल वायर जा रही है। ठीक है, ये इसकी लाइव वायर जा रही है और ये इसकी न्यूट्रल वायर जा रही है। एक इसकी मेटल बॉडी, नीचे की बॉडी पूरी मेटल की होती है ना, ऊपर हैंडल ही तो प्लास्टिक का होता है या किसी और मटेरियल का होता है, लकड़ी भी होती है, पुराने जमाने पे होती थी। तो एक वायर और इसकी मेटल बॉडी से निकाल के भेज दी जाती है, इसको कहते हैं अर्थ वायर। यही हमारी तीसरे वाले प्लग में जाती है, ये वाले प्लग में ना जो तीसरा वाला प्लग होता है, ये वायर जाती है इस वाले में। ठीक है, ये इसमें लगा दिया जाता है। कभी क्या होता है, किसी वजह से बाय चांस लाइव वायर से करंट लीक हो जाए प्रेस की मेटल बॉडी में, लाइव सुनना, लीकेज हो जाए करंट की, क्या हो जाए? लीकेज, करंट की लीकेज हो जाए, लाइव वायर से करंट की लीकेज हो जाए अब मेटल की बॉडी में। जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है, ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जिसकी बॉडी जो होती है वो लोहे की होती है बच्चों, मेटल होता है या कोई और। तो करंट पूरी इसमें फैल जाएगा, करंट तो कंडक्टर है ना मेटल, तो फैल जाएगा। तो जैसे कोई आदमी छुएगा उसको शॉक लगेगा, शॉक, करंट लगेगा। लेकिन अगर ये अर्थ वायर इससे कनेक्टेड होगा ना, तो जितना भी एक्सेस करंट, एक्स्ट्रा करंट इसकी मेटल बॉडी में बह रहा है, वो अर्थ वायर लेके चली जाएगी। कहां लेके जा रही है वो तो गहरे गड्ढे में अर्थ के पीछे कॉपर की प्लेट में लेके जा रही है। जाने दो ना, हमें क्या करना है, हम तो बच गए ना करंट से। तो ये होता है बच्चों अर्थिंग, ये होता है अर्थिंग। सुनना, हमने अपनी साइड से बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया इसका, ठीक है, इससे ज्यादा तुम्हारे कोर्स में है भी नहीं। ठीक है, तो बात सुनोगे बच्चों, बात सुनोगे सब लोग अब बहुत ध्यान से। कहते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम शॉक्स, झटके, करंट के झटके, फ्रॉम शॉक्स, कॉमा द मेटल बॉडी ऑफ appliances are metal body को are connected to a अर्थ वायर। कौन सी तार से? अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है बच्चों। आर कनेक्टेड टू अ अर्थ वायर विच कैरीज एक्सेस ऑफ करंट, which carries excess of current from
मेटल बॉडी, कहां से? फ्रॉम मेटल बॉडी टू द अर्थ, टू द अर्थ, अर्थ में लेके चली जाती है। और अर्थ कितना भी करंट एब्जॉर्ब कर सकती है, अर्थ को दिक्कत नहीं है। एक्सेस ऑफ करंट फ्रॉम मेटल कैरीज एक्सेस ऑफ करंट फ्रॉम मेटल बॉडी, बोथ लिख दिया हमने गलती से, बॉडी लिखना था, सॉरी बच्चों, बॉडी टू द अर्थ, ठीक है, कहां? अर्थ में लेके जाता है, मेटल बॉडी टू द अर्थ एंड prevent the user from shocks, झटका नहीं लगेगा बच्चों बिजली का, ठीक है। अच्छा, ये जो मेटल बॉडी होती है, इससे जो ये अर्थ वायर कनेक्टेड है, ये घर, पूरे घर की, मैंने कहा एक घर के पीछे या आगे, जैसे मेरे घर में आगे है बच्चों, अर्थिंग हमने आगे करवा रखी है, तो डिपेंड करता है तुमने कहां का, तुम्हारे पास जगह थी अर्थिंग की, तो डिपेंड करता है तुमने कहां करवाई है। हर घर में अर्थिंग होती ही होती है, बहुत पुराना घर होगा तो नहीं होगी, बहुत पुराना होगा तो नहीं होगी, लेकिन नए नए घरों में या पिछले कुछ 15-20 सालों से घरों में अर्थिंग होती है, इससे कि शॉक के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। शॉक देखो हल्का सा, देखो हैवी अप्लायंसेस होते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा करंट आ रहा होता है, तो उनके सब अगर वो मेटल बॉडी में आ गया, तुमने छुआ तो आदमी को दिक्कत होगी बच्चों, है ना। तो ये होता है बच्चों उसके अंदर। अच्छा, और सुनोगे एक बात, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, तुम लोग 2 मिनट एक काम करो, मैं हटता हूं आगे से, है ना, तुम लोग पॉज करके इसको नोट कर लो बच्चों, और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि तुमने जैसा हमने कहा वैसा कर लिया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे की तरफ को हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ को चलते हैं, ठीक है। इसमें हमें एक लास्ट चीज और पढ़नी है, जिसको कहते हैं एक बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का डिफरेंस। हमने पढ़ा था ना अभी कुछ दिन पहले, एक आध लेक्चर पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है। वैसे तो वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, हम चाहें तो उसको एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कर लेते हैं यहां पे। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट यहां पे कर ले रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन a bar magnet and an electromagnet, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का डिफरेंस। बच्चों हम इसमें तुम्हें 5 पॉइंट लिखाएंगे, हम लोग इसमें 5 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट लिखेंगे, 5 क्या क्या पॉइंट्स होते हैं सुनना। हम बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं बच्चों, यहां पे कर दिया। इसके बाद एक तरफ बच्चों हम लोग लिख देते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। एक तरफ हम लोग लिख देते हैं बार मैग्नेट, और एक तरफ हम लोग लिख देते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। हम दोनों साइड कोशिश करेंगे तुम्हें 5-5 पॉइंट्स लिखा दें, ताकि तुम्हें एग्जाम में कोई पॉइंट अगर स्किप हो जाए तो एटलीस्ट तुम 3-4 पॉइंट्स तो लिख ही दो खींचतान के, है ना। पहला ये एक परमानेंट मैग्नेट होता है, पहला बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट जो है बच्चों एक परमानेंट मैग्नेट है बच्चों। कैसा मैग्नेट है बार मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है ना। बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट नहीं होता बच्चों, ये मैग्नेट की तरह तभी तक बिहेव करता है जब तक इससे क्या फ्लो कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है।
तो electromagnet acts as a magnet. Electromagnet acts as a magnet only when current flows through it. जब भी उससे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लोज थ्रू इट. ठीक है, तभी तक बच्चों जब तक कि उससे क्या फ्लो कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो, वरना वो नहीं बिहेव करता है करंट का जैसा, सॉरी उसका जैसा, मैग्नेट का जैसा. ठीक है ना, ठीक हो गया. अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ और बार मैग्नेट में पॉइंट नंबर 2 में आते हैं. ऐसा कहते हैं बच्चों, जो बार मैग्नेट होता है ना, जो बार मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोमैग्नेट से कमजोर होती है. इसकी तो बहुत हाई होती है बच्चों, कितना ही बढ़ा लो ना, करंट ज्यादा फ्लो कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एयर गैप कम कर दो, हर तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, है ना. तो कहते हैं इट हैज अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज लो. इट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज लो. अच्छा, अगर इसकी बात करें तो इट हैज अ हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई होती है बच्चों. इट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हाई. हाई होती है, ज्यादा होती है बच्चों. ठीक है, ठीक है. अब चलते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 3 की तरफ, दोनों के ध्यान से सुनना. तीसरा पॉइंट, जो हमारा बार मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ताकत फिक्स होती है, कम ज्यादा नहीं हो सकती. जब खरीदा जितनी ताकत है उसके अंदर उतनी रहेगी. ठीक है ना. द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज फिक्स्ड. फिक्स होती है बच्चों. इसके बाद चौथा, इसका तीसरा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाई या घटाई जा सकती है. कैसे? कांस्टेंट नहीं होती. ठीक है, फिक्स्ड. कांस्टेंट लिख दूं उसके ब्रैकेट में, इसकी तो कांस्टेंट होती है. इसकी चेंज हो सकती है बच्चों. चेंज मतलब बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है. करंट ज्यादा कर दो या कम कर दो, बढ़ जाएगी. ज्यादा कर दोगे तो कम कर दोगे करंट को तो घट जाएगी. नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दोगे तो कम हो जाएगा. एयर गैप बढ़ा दोगे तो कम हो जाएगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था ना. एयर गैप के टॉपिक में जाके चेक करो बच्चों, या नोट्स में चेक करो. और एयर गैप कम कर दो तो बढ़ जाएगा. ठीक है, तो its magnetic field strength can be varied या changed. Its magnetic field strength can be changed by, अच्छा कैसे चेंज करेंगे सुनना. ऑप्शन ए, बाय, किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हो. बाय, मैंने कहा पहला तरीका है चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, या तो ये बदल दो, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, या by changing the number of turns in the coil, by changing the number of turns in the coil. कुछ भी कर लो. और एक रास्ता और बताता हूं, एक तरीके से और चेंज हो सकती है. और चेंजिंग द एयर गैप
बिटवीन टू सक्सेसिव टर्न्स, एयर गैप बिटवीन टू सक्सेसिव टर्न्स। सक्सेसिव मतलब अगल बगल के, ठीक है। इस तरीके से चेंज हो सकता है बच्चों, सुनना आप बात को। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। इसकी पोलैरिटी फिक्स होती है, इट्स पोलैरिटी, इसका मतलब बताता हूं, इट्स पोलैरिटी इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या होता है भी जानते हैं बच्चों। इस पोलैरिटी बच्चों फिक्स होता है। जैसे मान लो ये मेरा बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, कोई नहीं बदल रहा इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल। जहां नॉर्थ है जिंदगी भर नॉर्थ रहेगा, जहां साउथ है वो जिंदगी भर साउथ रहेगा। बात क्लियर? ठीक हो गया। इधर इसकी पोलैरिटी रिवर्स की जा सकती है, ठीक है। इट्स किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इट्स पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब बता देता हूं, नॉर्थ और साउथ पोल होता है, अभी लिख दूंगा मैं, चलो। इट्स पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, उल्टी हो सकती है बच्चों, जैसी है उससे उल्टी, रिवर्स्ड बाय, कैसे मैं बताता हूं। मान लो ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, किसी एक उसके ऊपर, कॉइल के ऊपर वाउंड है, ठीक है। करंट अभी यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जा रहा है, तो ये साउथ या नॉर्थ, जहां से करंट एंटर करता है, ट्रिक बताई थी, वो साउथ पोल होता है, जहां से एग्जिट करता है नॉर्थ। बैटरी को उल्टी कर दो ना, उल्टी कर दो, उल्टी, पॉजिटिव वहां कर दो, नेगेटिव यहां कर दो, करंट यहां से एंटर करेगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। हो गया ना रिवर्स? हो गया ना रिवर्स? समझ रहे हो बच्चों बात को? बात को समझ रहे होगे, हमारे लॉजिक को भी समझ रहे होगे तुम लोग, ठीक है, हमारे लॉजिक को भी समझ रहे होगे। सुनोगे अब बात को। तो मैंने कहा इट्स पोलैरिटी कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और एक पांचवा और आखिरी पॉइंट लिख देते हैं, फिर एक बात और बताऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है। पांचवा और आखिरी पॉइंट लिख देते हैं, यूजेस। कहां यूज होता है परमानेंट मैग्नेट? यूज्ड इन कहां बच्चों, मैं बताता हूं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में, फ्रिज का दरवाजा अचानक से बंद करते तो चिपक जाता है ना। यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, कॉमा स्टीरियो स्पीकर्स, कभी स्पीकर को तोड़ के देखना, स्टीरियो स्पीकर्स एक्सेट्रा, काफी है बच्चों दो। इसमें बता देता हूं बच्चों, यूज्ड इन ट्रेन, उसमें वहां बताया था टॉपिक में, यूज्ड इन ट्रेन्स, कॉमा क्रेन्स एक्सेट्रा, ठीक है, क्रेन्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। कहीं भी यूज हो सकता है, ट्रेन में, क्रेन में, ईटीसी, ठीक है। अच्छा, ये पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? फिक्स मतलब कैन नॉट बी चेंज्ड, लिख देता हूं यार, कैन नॉट बी चेंज्ड। अच्छा, पोलैरिटी मतलब नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स का मतलब यहां पे पोलैरिटी है, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, ये पोलैरिटी मतलब क्या है बच्चों, यहां पे मैग्नेट के पोल्स हैं बच्चों, मैग्नेट के पोल्स, ठीक हो गया। तो फिर से एक काम करते हैं बच्चों, कुछ देर के लिए स्क्रीन से हटते हैं, उतनी देर में तुम लोग एक काम करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे या नोट कर लोगे पॉज करके, ठीक है बच्चों। और उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों ने कर लिया होगा ऐसा, ठीक है बच्चों। ये हम आ गए हैं चैप्टर के बिल्कुल अंत की तरफ, ठीक है ना, चैप्टर के बिल्कुल अंत की तरफ। एक चीज हमारी इस लेक्चर में और ऐड होगी, मतलब इस लेक्चर के बाद एक और वीडियो आएगी, ठीक है, 6 नंबर की वीडियो, 6th वीडियो इस चैप्टर की, जिसमें कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए होंगे, क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन उससे पहले मैं
अगले किसी चैप्टर की वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा और डालना शुरू कर दूंगा। किसी को वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है तो उसका एक अच्छा रास्ता बताता हूं, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। तुम वीडियोस में जाओगे, हमारे चैनल को क्लिक करोगे, अंदर प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में चैप्टर का नाम के साथ एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की प्लेलिस्ट बनाई है अभी, एक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स करके एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो सबको देखोगे, इस चैप्टर को तो कंप्लीट कर ही लोगे बच्चों, नोट्स भी देख लोगे, जल्द ही इसके क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो आने वाली है, जल्दी आएगी। और इसके बाद साइंस का एक और चैप्टर हम जल्दी वीडियो अपलोड करने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तुम लोग को हमारा एक छोटा सा काम करना है बच्चों, कि जितने बच्चों तक हमारे नोन हैं, जो हमारे आसपास सराउंडिंग में रह रहे हैं, यहाँ से बाहर हैं, थोड़ा दूर हैं, तुम्हारे कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या कोई रिलेटिव्स हैं, जहां तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो वहां तक बच्चों ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि थोड़ा सा चैनल आगे बढ़े और हम एक प्रॉपर पोजीशन में और अच्छी जगह आए, और धीरे धीरे और ज्यादा अच्छे से इसको और इंप्रूव करें धीरे धीरे, और कंटेंट को भी इंप्रूव करें। कुछ अगर कमी पेशी, आप लोग के कमेंट्स मेरे को मिलते रहते हैं, कुछ लोग मैसेज भी करते हैं, तो ठीक लगता है। तो बच्चों कुछ लगता है गड़बड़ तो बताया करो कि सर ये इंप्रूव हो सकता है, कि क्वालिटी में इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। बाकी हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि जल्द मैथ्स की वीडियो, अब अगली वीडियो शायद मैथ्स की ही आए, ठीक है, पूरी कोशिश यही है। धीरे धीरे 10th के बाद 11th की वीडियोस आए, 12th की वीडियोस आए, धीरे धीरे और आगे बढ़े। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो बच्चों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने क्लासमेट्स तक जरूर पहुंचाना बच्चों इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।